नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से सुर्खियों में आए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। दरअसल कांग्रेस के सिंबल पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, ये जानकारी सामने आ रही है। कुशीनगर से कांग्रेस अपना प्रत्याशी बना सकती है स्वामी प्रसाद मौर्य को। हाल ही में कांग्रेस के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुई है और इसी के बाद सियासी अटकलें तेज हो चुकी हैं और जानकारी जिसके मुताबिक एक बार फिर से सुर्खियों में छाए हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि कांग्रेस के सिंबल से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि कुशीनगर से उन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है। साथ ही आपको बताते चले कि हलचल तब तेज हुई जब कांग्रेस के बड़े नेताओं से स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई थी। अभी कुछ ही दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी, जिनका इस्तीफा देते हुए बड़ी घोषणा की थी, और अब एक बार फिर से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि कांग्रेस एक बार कुशीनगर से बड़ा दांव खेल सकती है स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में उतार कर। तो कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात हुई थी स्वामी प्रसाद मौर्य की और अब इसके बाद अटकलें तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस के सिंबल से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। कुशीनगर से कांग्रेस प्रत्याशी बना सकती है स्वामी प्रसाद मौर्य को। और बीते जो जानकारी है, हाल ही में कांग्रेस के कुछ बड़े नेता जिनसे स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई थी। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे स्वामी प्रसाद मौर्य, और जहां पर समाजवादी पार्टी की ओर से उन्हें महासचिव बनाया गया था। लेकिन इसके बाद समाजवादी पार्टी से दूरियां बनाते हुए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और अब सुर्खियों में इसलिए बन रहे हैं क्योंकि जो बताया जा रहा है, जिसके अनुसार जानकारी आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। कुशीनगर से कांग्रेस समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि अब कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि कुशीनगर सीट से कांग्रेस अपना प्रत्याशी बना सकती है स्वामी प्रसाद मौर्य को। हाल ही के दिनों में कांग्रेस के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी। तो बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ी हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य वो नाम जो चुनावों के समय में और बहुत बड़ी सुर्खियों में रहा। विधानसभा चुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से कई बड़ी बातें कही गई थी। उन्होंने कहा था कि हवा का रुख जिस ओर वो होते हैं उस ओर होता है, और बड़ा दावा किया था समाजवादी पार्टी की जीत का, लेकिन उन्हें विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव जिस तरह से नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सुर्खियों में आते जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। कुशीनगर से कांग्रेस प्रत्याशी बना सकती है स्वामी प्रसाद मौर्य को। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। स्कंदिता, देखिए जिस तरह से जानकारी मिल पा रही है कि कांग्रेस कुशीनगर से प्रत्याशी बना सकती है स्वामी प्रसाद मौर्य को, क्या कुछ हलचल चल रही है इस खबर को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, कांग्रेस और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच में आजकल बातचीत तेज हो गई है और इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। और इसी को लेकर लगातार खबर सामने आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की कुशीनगर सीट को लेकर लगातार कांग्रेस के जो पार्टी पदाधिकारी है उनके साथ में बातचीत चल रही है। बस इसमें अंतिम मोहर लगना बाकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य इससे पहले भी जब उनसे पूछा गया था राहुल गांधी की यात्रा में जाने के लिए, तो उन्होंने कभी इस बात से इनकार नहीं किया। हमेशा कभी वो इस तरीके का बयान भी देते हुए नजर नहीं आए। और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के सिंबल पर कुशीनगर से चुनाव लड़ने को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस की तरफ से इसका ऑफिशियल डिक्लेरेशन किया था, क्योंकि अभी तक 17 प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की गई है। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ये जो मांग है ये भी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर कांग्रेस और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। आपको बता दें, इससे पहले भी कुशीनगर से चुनाव लड़ चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और अब एक बार फिर दोबारा कांग्रेस के सिंबल पर कुशीनगर से चुनाव लड़ने को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। जी
बिल्कुल, देखिए स्कंदिता, जिस तरह से चुनावी बिगुल बज चुका है, तारीखों का भी ऐलान हो गया है और ऐसे में जहां अगर एक और हम अलायंस की बात करते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य वो चेहरा जो कि सुर्खियों में रहा है और चुनावी माहौल हो, स्वामी प्रसाद मौर्य का उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नाम रहा है, अगर कांग्रेस का दामन थामते हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी बनते हैं, ऐसे में क्या कुछ सियासी समीकरण बैठेगा और किसको नुकसान होगा इससे? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने एमएलसी पद छोड़ा और उसके बाद से लगातार जो है वो अपनी पार्टी को लेकर प्रचार करते हुए नजर आए हैं। दिल्ली में उन्होंने महापंचायत की अपनी पार्टी को लेकर, लेकिन लगातार सवालों के घेरे में रहे कि वो, क्योंकि वो हर पार्टी में रहे हैं, वो बसपा में रहे हैं, वो बीजेपी में रहे हैं, उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में रहे और जिस तरीके से उनके बयान आए थे उसके बाद उनका समाजवादी पार्टी को छोड़ना और अब जाके दोबारा फिर कांग्रेस से बातचीत करना, कहीं ना कहीं जो जनता है उसमें उनकी जो बयान है उनकी वजह से वो लोग जो है पसंद नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से वो लगातार धर्म के लेकर या फिर वो कहा जाए आस्थाओं के विषयों पर लगातार बातें करते हैं, लगातार वो अपने बयान देते हैं और उसी की वजह से वो सुर्खियों में रहते हैं। इससे पहले भी जब वो चुनाव लड़े हैं तो वो हारे हैं, लेकिन अब एक बार फिर जो है कांग्रेस से बातचीत चल रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए या फिर अगर समाजवादी पार्टी बीजेपी की बात की जाए तो सभी लोग अपना एड़ी चोटी का जोर लगाने में लगे हुए हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव है, बिगुल बज चुका है और सभी लोग की कोशिश है कि किस तरीके से एक जिताऊ प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए। तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को मैदान में उतारते हैं तो ये कांग्रेस के लिए कितना सफल साबित होगा ये तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने पहले भी जब चुनाव लड़ाए तो वो हार गए हैं। तो अब ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को लड़ाना कितना सफल साबित होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन लगातार जो है बातचीत निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस के पार्टी पदाधिकारियों के साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य की चुनाव लड़ने को लेकर लगातार चर्चा चल रही है कि वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल स्कंदिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।